इजराइल और हमास के बीच पहले से ही जंग जारी है और अब ईरान और इजराइल भी आमने सामने हैं। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं। पहली बार दोनों के बीच ऐसी तल्खियां दिखाई दे रही हैं। 13 अप्रैल को ईरान के हमले के बाद 19 अप्रैल को खबर आई थी कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार करते हुए हमला कर दिया है। ईरान के इस्फहान शहर में धमाके की आवाजें सुनाई दी थी। इस्फहान को ईरान की मिलिट्री कैपिटल माना जाता है। वहां न्यूक्लियर प्लांट के अलावा IRGC की एयरफोर्स का भी हेडक्वार्टर है। लेकिन ईरान ने इस हमले के पलटवार में इजराइल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी पलटवार क्यों नहीं किया, जबकि ईरान ने कहा था कि अगर अब इजराइल कोई हमला करता है तो उसे पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तो क्या ईरान इजराइल से अब और उलझना नहीं चाहता? क्या वो पीछे हट रहा है या फिर कोई और वजह है? इजरायली हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि 19 अप्रैल के हमले में अभी तक इजराइल का सीधा हाथ नहीं मिला है, इसलिए ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने कोई दुस्साहस किया तो करारा जवाब जरूर देंगे। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान के 9 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया था। हालांकि ईरान सीधे तौर पर ऐसी किसी भी हमले से इनकार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इजराइल की ओर से किए गए ड्रोन हमलों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो बच्चों के खिलौने जैसे थे। ईरान के जिस इस्फहान शहर पर हमले की बात सामने आ रही है वो जंग के लिहाज से ईरान के लिए बेहद अहम है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत को टारगेट किया। तेहरान और मशहद के बाद इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इस्फहान को मिलिट्री कैपिटल भी कहा जाता है। इस्फहान में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट के अलावा ईरानी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अप्रैल को यहीं से इजराइल पर हवाई हमला किया गया था। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि वो ईरान की तरह 12 दिनों तक शांत नहीं बैठेगा, वो जरूर पलटवार करेगा। इस तरह इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले को ईरान ने अपने ऊपर सीधा हमला नहीं माना। बता दें कि इजराइल ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया था। इसके बाद ईरान ने कहा था कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने करीब 12 दिन बाद इजराइल पर अटैक कर दिया था। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। हालांकि इन हमलों में इजराइल को खासा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भगदड़ में 12 लोग जरूर घायल हुए थे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।